हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 और अध्याय 3 में यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर का नाम है पैटर्न को पूरा करना, जिसको बोलते हैं पैटर्न कंप्लीटेशन। इस अध्याय के अनुसार जो है आपको चित्र को पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न को पूरा करना, यानी कि इस तरह के प्रश्न में एक प्रश्न जो है कुछ इस तरह से देता है कि ये एक पूरा फिगर बना देगा, इसका कुछ हिस्सा खाली रहेगा, फिर उसके बाद उस हिस्से को क्या करना होता है, ये पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जैसा ये पैटर्न है, जैसा ये है, जैसे ये, वैसे इसको भी करना होता है। इस तरह से अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो ये फिगर जाकर पूरी तरह से सबके तरह सेम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पैटर्न को पूरा करना। इस तरह से अध्याय 3 से भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसा कि यहाँ पे प्रश्नावली में दिया हुआ है। इन प्रश्नों को करने के बाद इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट को आज हम समझा देते हैं, अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिखलाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से कि इसमें जो है एक ब्लैक ऐसे टाइप में है और इसमें एक्स लिखा हुआ है, सब में एक्स है। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा राइट आपका ऑप्शन होगा। तो आपका ये सी वाला राइट है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो सेम टू सेम इसी तरह ये पैटर्न को पूरा कर लेगा। अगले प्रश्न में अगर हम ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स जेड वाई लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वाई जेड एक्स लिख दिया, ये भी रॉन्ग है। एक्स एक्स ट्रिपल एक्स लिख दिया गया है। यहां पर 3 बार एक्स एक्स लिख दिया गया है, ये भी रॉन्ग है। यहां पर देखेंगे जो है एक्स वाई जेड, ये हमारा पूरी तरह से राइट होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? दूसरे का डी राइट होगा। तीसरे प्रश्न पर आ जाए ध्यान पूर्वक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है सब में इस तरह से पी बना हुआ है। तो यहाँ पर भी देखेंगे पी बना है, ये भी पी बना है, लेकिन ये इस हिसाब से इस तरह का ये अगर इसमें रख दिया जाए तो पूरी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये वाला राइट होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे चौथे प्रश्न को ध्यान पूर्वक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन हो सकता है? तो आप ध्यान से देखिए कि इसका ये वाला हिस्सा रंगा हुआ है, जबकि ये पीछे का रंगा होना चाहिए। इस तरह से हमारा चौथे का जो है बी ऑप्शन राइट होगा। 5वें प्रश्न में आ जाए ध्यान पूर्वक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर हम इस चित्र को रखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, इसको भी रखेंगे रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। कौन सा राइट होगा? ये वाला राइट होगा। आप अगर इसको बनाकर अगर ऐसे देखते हैं तो इसको आप देखेंगे कि सेम यही फिगर आपको ये कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला डी वाला राइट है, 5वें का डी राइट है। 6वें प्रश्न में आ जाए तो 6वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन अगर रखा जाए कि ये पूरा कर ले इस पैटर्न को। तो इस पैटर्न को अगर हम रख देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम ऐसे मिला दें, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। 6वें का आपका डी राइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये गाढ़ा है, ये भी गाढ़ा है, लेकिन ये हल्का है, तो ये हल्का सेम टू सेम यही भर रहा है। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा ये वाला फिगर यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, 6वें का आपका कौन सा सही होगा? 6वें का आपका डी राइट होगा। 7वें में आप देख पा रहे होंगे तो 7वें का कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? अगर हम इस पैटर्न को पूरा करना चाहते हैं तो अगर हम इसको अगर ऐसे मिला दें और यहाँ से डबल चिन्ह अगर ऐसे खींच दें तो भाई ये पैटर्न को पूरा तो ये वाला करेगा। इस तरह से 7वें का आपका कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। फिर 8वें प्रश्न पर आ जाइए, ध्यान से आप देखिए तो इस पैटर्न को पूरा कौन करेगा? इस पैटर्न को पूरा आपका जो है ये हमारे हिसाब से ये आपका 8वां का बी राइट है। कैसे 8वां का बी राइट है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इसको जो है ऐसे मिला दें और इसको हम ऐसे मिला दें, तो देखिए इस पैटर्न को कंप्लीट कौन करेगा भाई? ये वाला कंप्लीट करेगा, जो पूरी तरह से क्या होगा?
राइट होगा। ठीक है, ये वाला हल्का सा गाढ़ा है, तो ये पैटर्न को कंप्लीट कौन करेगा? बी वाला। आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर। ध्यान पूर्वक आप देखिए, बहुत तेजी नहीं है, धीरे धीरे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप जो है इस तरह से ये बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल लाइनें हैं, तो कॉर्नर पर यानी कि इधर अब डबल लाइनें होनी चाहिए ऐसे करके, तब ये जाकर पैटर्न कंप्लीट होगा। तो इस तरह का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है भाई? ये 9वें का आपका जो है देखेंगे बी ऑप्शन राइट होगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को ध्यान पूर्वक अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10वें का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 10वें का आपका जो पहला है, पहला ऑप्शन ही क्या होगा? राइट होगा। ये अगर ऐसे करके बना लिया जाए और इसको बीच से ऐसे मिला दिया जाए और इसको क्या कर दिया जाए? गाढ़ा कर दिया जाए, तो ये पूरी तरह से आपका पैटर्न कंप्लीट कर देगा। कौन कंप्लीट करेगा? ये वाला 10वें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर इसी तरह से 11वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है अगर ये इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से ब्लैक डॉट की तरह बन रहा है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा भाई? 11वें का आपका अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये फिगर यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 12वें प्रश्न में देखिए आप, तो 12वें प्रश्न में अगर हम इसको ऐसे मिला दें और जो है इसको हम ऐसे मिला दें तो इतने मिलाने से ही हमारा काम बन जाएगा। तो 13वें का जो आंसर होगा, 13वें का हमारा ये सी वाला मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ, तो इसको यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, तो भाई इसको कंप्लीट कौन करेगा? ये वाला करेगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। 14वें प्रश्न में आप देखिए, तो 14वें प्रश्न में अगर हम यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें तो ये ऐसे करते हुए फिर जो है हम इधर देखेंगे कि ये ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे होते हुए ये आगे बढ़ जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? अगर 14वें में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो 14वें में ये दोनों ऑप्शन लग रहा है एक जैसा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये तो सब एक जैसा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि ये बहुत पहले जा रहा है और ये थोड़ा सा जो है इस तरह से झुकाव इसमें ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि 14 का कौन सा राइट होगा? 14 का आपका ए राइट होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15वें का आपका जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 15वें का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अब आप देखेंगे, कहेंगे कैसे ये ऑप्शन राइट होगा? तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, और जो है इसको हम ऐसे मिला दें और यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे मिला दें, तो देखिए ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है उस तरह का फिगर, और इसको सब क्या करें? रंग दें, तो भाई इसको कंप्लीट कौन करेगा? ये वाला करेगा। देखिए लाइन ऐसे है और इसको ये क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 16वें प्रश्न में देखें, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए तो ये जो है इस तरह से ऐसे निकला हुआ है और यहाँ बीच में ऐसे लटका हुआ टाइप में है, तो कौन सा होगा भाई? इधर से लटक रहा है, इधर से, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, लिए मैं दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम अगले वीडियो में इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करेंगे। फिलहाल 2 प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, इस प्रश्न को आप लोग करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।